हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं। दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो लेक्चर हम शूट कर चुके हैं जिसके अंदर हमने जर्नल की कुछ बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस बताई थी कि जर्नल क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, कब इसमें किन चीजों को डेबिट करना है, कब किस चीज को क्रेडिट करना है। तो इस तरीके की जो बेसिक डिटेल्स थी वो उसके अंदर हमने डिस्कस की थी। तो यदि आपने वो लेक्चर अभी नहीं देखा है तो इस वीडियो के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक है, तो प्लीज आप पहले उसे वॉच कर लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद इस पर आइए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान एंड मैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो कि आपकी बुक के हैं, टीएस ग्रेवाल के चैप्टर नंबर 8 है। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है और इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मुझे लगता है कि एक बार आपको दोबारा से इसके कुछ बेसिक रूल्स थोड़ा सा हिंट दे दिया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले रूल की बात करते हैं। देखिए, हमने जो अपने अकाउंट्स थे उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला था हमारा पर्सनल, दूसरा था रियल और तीसरा था नॉमिनल। तो पर्सनल के अंदर रूल हमने क्या समझाया था आपको, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। पर्सनल के अंदर हमने आपको बताया था डेबिट करना है, किसे डेबिट करना है हमें, द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसे हमें क्या करना है, डेबिट करना है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें क्रेडिट की, तो क्रेडिट किसे करना है, द गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, द गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये हमारा पहला नियम था डेबिट और क्रेडिट का। अगर कोई पर्सनल चीज है तो रिसीवर को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो गिवर होगा उसे हम क्रेडिट करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं अपना दूसरा रूल। दूसरा रूल था हमारा रियल के लिए। रियल के अंदर हमने आपको क्या बताया था कि जो भी टेंजिबल और इंटेंजिबल चीजें आती हैं वो रियल के अंदर आती हैं। इसके अंदर जो नियम था वो था डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करेंगे व्हाट गोज आउट। चलिए लिख देते हैं आपके लिए। डेबिट किसे करना है जी, डेबिट करना है व्हाट कम्स इन, यानी कि जो आया उसे डेबिट करो, व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट करना है हमें व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो डेबिट करना है व्हाट कम्स इन और क्रेडिट करना है व्हाट गोज आउट। बहुत इजी था। अब बात करते हैं तीसरे की, जो कि था नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर हमने 4 चीजें देखी थी। एक था एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, ये 4 चीजें थी। तो डेबिट किसे करते हैं इसके अंदर, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और क्रेडिट किसे करना है जी इसके अंदर, ऑल इनकम एंड गेन्स। बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसी से आपके सारी जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है ना। तो पर्सनल के अंदर हमने क्या बताया आपको, पर्सनल के अंदर 3 चीजें आती थी, एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल, तीसरा था रिप्रेजेंटेटिव। तो प्लीज मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए, तो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाला है ये चैप्टर। ठीक है ना। तो पर्सनल के अंदर हमने बताया था आपको नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। तो इन तीनों में से कोई भी चीज होने वाली है। डेबिट कब करेंगे, द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्रेडिट कब करना है, द गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल। ठीक है ना। कोई भी फिक्स्ड एसेट होती है, अगर वो आ रही है तो डेबिट करना है, और यदि वो जा रही है तो उसे क्रेडिट कर देना है। अब बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल के अंदर ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और ऑल इनकम और गेन्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये इसके कुछ गोल्डन रूल्स थे, मैंने आपको दोबारा समझा दिया है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, नॉलेज।
तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन क्या है, बोल रहा है, देखते हैं जरा। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ रमेश, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये रमेश की है और अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो। ठीक है, अब अप्रैल 2019 की है ये ट्रांजैक्शंस, ठीक है ना। जर्नलाइज देम, अब इसको हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले एंट्री क्या है, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। तो दोस्तों इसके अंदर रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से। तो क्या हुआ होगा, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर भी डिस्कस करा था, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स का जो चैप्टर था आपका वो भी हमने डिस्कस करा था। उसके अंदर हमने देखा था कि जब भी ऑनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो फंड प्रोवाइड कराता है, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। तो उससे होता क्या था, एक तो हमारा एसेट बढ़ जाता था जो कि कैश था, और दूसरा हमारी कैपिटल भी बढ़ जाती थी जो लायबिलिटी साइड के अंदर होती थी। ठीक है ना। तो हर जर्नल एंट्री का मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूं, बहुत अच्छा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए, हर ट्रांजैक्शन के अंदर दो इफेक्ट होते हैं। दो इफेक्ट कौन से होंगे, एक चीज आ रही होगी और दूसरी चीज जा रही होगी। बस वो दो चीजों को आपको सबसे पहले ढूंढना है कि वो दो चीजें कौन सी है। इसके बाद उसका नेचर देखना है कि नेचर उसका कौन सा है, वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। ठीक है ना। और इसके बाद तीसरी चीज आपको देखनी है कि उसके अंदर रूल कौन सा लग रहा है। तो बस ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, आपकी सारी जर्नल एंट्री बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन के अंदर हम दो चीजें ढूंढते हैं। पहले देखिए, रमेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है विद कैश 1 लाख रुपीज। तो पहली चीज जो आ गई बिजनेस के अंदर वो क्या आ गई, कैश आ गई भाई। क्या आ गई, कैश आ गई। और कितना आ गया कैश, 1 लाख रुपीज आया है, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी चीज, बिजनेस की एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। यहां लिखा नहीं है लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि जब ऑनर बिजनेस के अंदर पैसा लगाएगा तो बिजनेस की एक लायबिलिटी यानी कि कैपिटल बढ़ जाएगी, और दूसरा नाम क्या आ जाएगा आपका, कैपिटल आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने समझ लिया। दूसरा नाम क्या आ गया, कैपिटल आ गया। अब बात करते हैं इसके नेचर की। अगर नेचर की बात करी जाए तो कैश जो होता है ये क्या होता है, रियल होता है, जबकि कैपिटल जो होती है ये पर्सनल के अंदर रिप्रेजेंटेटिव वर्ड होता है। ठीक है ना। तो अब बात करें नियम की, तो अभी इससे पहले मैंने आपको रियल का नियम क्या बताया था। रियल के अंदर हमने देखा था जो चीज आती है उसे डेबिट करो, जो जाती है उसे क्रेडिट करो। यहां पे कैश आपके पास आ रहा है, तो कैश आ रहा है मींस कैश अकाउंट क्या हो जाएगा आपका, कैश अकाउंट आपका हो जाएगा डेबिट। ठीक है ना। इसके बाद में बात करें कैपिटल की, तो कैपिटल जो है एक पर्सनल नेचर की है। तो पर्सनल नेचर के अंदर ये रिप्रेजेंटेटिव वर्ड है। ठीक है ना। इसके अंदर पर्सनल के अंदर हमने देखा था जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करना है और जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करना है। तो कैपिटल यहाँ पे दी जा रही है यानी कि गिवर है, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। थोड़ा सा स्पेस देकर के हम क्या लिख देंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से कर देंगे जी, 1 लाख रुपीज से कर देंगे, 1 लाख रुपीज से इसे क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए देख लेते हैं लिखा क्या है सॉल्यूशन में। पहली एंट्री का सॉल्यूशन बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट पहले ही आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, लेकिन यहां भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहले आपको डेट का कॉलम बनाना है, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, इसके बाद LF, इसके बाद डेबिट और क्रेडिट, यानी कि कुल मिलाकर के 5 हेड बनने वाले हैं। 1 2 3 4 5 कॉलम्स बनते हैं इसके अंदर, 5 कॉलम होते हैं। ऊपर लिखना है आपको जर्नल। जर्नल आप किसकी बना रहे हो बताओ, जर्नल बना रहे हो आप रमेश की, तो आप यहाँ पे लिख देना ये जर्नल जो है वो किसकी है, रमेश की है, जर्नल ऑफ रमेश, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना। आप जिसकी जर्नल बनाते हो उसका नाम हमेशा लिख देना होता है ऊपर, तो जर्नल ऑफ रमेश बना रहे हैं हम। ठीक है। तो पहली एंट्री देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2019 को कैश इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा हमारा, कितने से, 1 लाख रुपए से। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कैपिटल की, तो टू कैपिटल अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए से हो जाएगा। यहाँ पे एक बात और समझनी है आपको कि जो आप क्रेडिट की एंट्री बनाते हैं उसके अंदर थोड़ा सा आपको स्पेस देना होता है। ठीक है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ लिखा था कुछ इस तरीके से, हमने आपको क्या बताया था, कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ा सा स्पेस दे करके फिर हमने लिखा था यहाँ पर 2। ठीक है ना।
देखिए डेबिट वाले में डीआर लिखना जरूरी होता है, लेकिन क्रेडिट वाले में आपको सीआर नहीं लिखना होता है। वो इसलिए क्योंकि इससे पहले ही आपने एक नोटिफिकेशन दे दी है टू लगाकर कि हम इसे क्रेडिट कर रहे हैं। तो टू जो है वो एक नोटिफिकेशन है किस चीज का, कि आप इसे क्रेडिट कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए, तो ये आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट कितना, 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट के कॉलम में आने वाले हैं। अब बात करें बीइंग की, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा था तो मैंने लगा दिया। ब्रैकेट के अंदर आपको वही बात लिखनी होती है जो एक्टिविटी हुई है। अपने शब्दों में लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन लिखना जरूर है, क्योंकि एग्जामिनर जब आपका पेपर चेक करेगा तो वो इस बात को जरूर देखेगा कि आपने ये लिखा है या नहीं लिखा है। अगर आपने नहीं लिखा होगा तो आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको लिखना है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कि बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया गया है। अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, अमाउंट ऊपर दिख रही है, 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया है। तो ये थी आपकी पहली एंट्री। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं अपनी सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री में लिखा है पेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज, ये 2 अप्रैल की है, ठीक है ना। तो पेड इनटू बैंक 20,000 रुपीज क्या हुआ होगा दोस्तों, भाई मैंने अपने बैंक के अंदर 20,000 रुपए जमा करा दिए। तो 20,000 रुपए जमा करा दिए तो इसके अंदर 2 बातें हुई होगी। पहला, मेरा कैश कम हो गया होगा, चला गया होगा, और दूसरी बात, मेरा जो बैंक है वो बढ़ गया होगा। यानी कि यहाँ पे 2 नाम जो आने वाले हैं वो कौन से आने वाले हैं, एक आने वाला है कैश और दूसरा आने वाला है बैंक। एंट्री आपकी 20,000 रुपए से है। तो एक बात बताइए, 2 नाम जो आए हैं हमारे कौन कौन से आए हैं, एक आया है बैंक और दूसरा आया है कैश। तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैंक जो होता है ये कौन से नेचर का होगा जी, बैंक जो होगा ये होगा हमारा रियल नेचर का, ठीक है ना। और दूसरा जो हमारा कैश होगा, कैश किस नेचर का होगा हमारा, ये भी रियल नेचर का होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूं, अगर बैंक की जगह यहाँ किसी बैंक का नाम लिखा होता, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक, तो अगर इस तरीके की कोई नाम इंस्टीट्यूशन नाम होता है तो वो पर्सनल नेचर का होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बैंक लिखा है या कैश लिखा है तो ये दोनों ही कौन से नेचर के होंगे, रियल नेचर के होंगे। तो एक चीज आ रही है और दूसरी चीज जा रही है। यानी कि कैश जब मैंने बैंक में जमा कराया है तो बैंक मेरा क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, और कैश मेरा क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो कैश जा रहा है मेरे पास से तो इसे क्रेडिट कर देंगे, और बैंक मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसे डेबिट कर देंगे। यानी कि जो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी वो बन जाएगी भैया बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पेस देके हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, कितने से हो जाएगा सर जी, ये हो जाएगा 20,000 रुपए से। कितने से हो जाएगा, 20,000 रुपए से हो जाएगा जी। बैंक आपका बढ़ गया, डेबिट हो गया 20,000 रुपए से, और टू कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से चला गया 20,000 रुपए से, ठीक है ना। तो ये थी आपकी जर्नल एंट्री सेकंड। देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ये देखिए 2 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट किया गया है 20,000 रुपए से, इसके साथ साथ टू कैश अकाउंट करके कितना कर दिया, 20,000 रुपए से हमने इसे क्रेडिट कर दिया। अब बात करें किसकी, बीइंग की, तो नरेशन यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, पेड इनटू बैंक, यानी कि हमने पेड करा है बैंक को 20,000 रुपए। तो ये बात अंडरस्टूड है, 20,000 रुपए होंगे तो अमाउंट लिखने की जरूरत इसमें आपको नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है जी, 3 अप्रैल को क्या हुआ है, बॉट गुड्स फॉर कैश 50,000 रुपीज, यानी कि आपने 50,000 रुपए का माल खरीदा है, वो भी कैश में। तो कैश में खरीदा है दोस्तों, 2 बातें फिर से देख लेंगे इसके अंदर। पहला, कैश गया होगा, और दूसरी चीज मेरे पास गुड्स आया होगा। यानी कि एक एसेट गई है तो दूसरी एसेट मेरे पास आई है। तो पहला नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैश, ठीक है ना, और दूसरा नाम जो है वो हो जाएगा मेरा गुड्स, क्योंकि गुड्स खरीदा है मैंने। तो देखिए अगर बात करी जाए कैश की तो ये रियल नेचर का होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें गुड्स की तो ये भी हमारा क्या होगा, रियल नेचर का होगा। और एक चीज आ रही है और दूसरी चीज जा रही है, तो एक को डेबिट कर देंगे और दूसरे को क्रेडिट कर देंगे। कमेंट करके बताओ किसे करेंगे डेबिट और किसे करेंगे क्रेडिट, तब तक मैं इसे करता हूं कंप्लीट। चलिए आपके पास गुड्स आया है तो आप क्या लिख दोगे, परचेज अकाउंट डेबिट कर दोगे। आप गुड्स मत लिखना, ठीक है ना,
ये बात ध्यान रखना, गुड्स नहीं लिखा जाएगा। जब आप माल खरीदोगे उसी को हम परचेज बोलते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था, अकाउंटिंग वर्ड्स का जब चैप्टर चल रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम कोई माल खरीदते हैं तो उसे हम बोलते हैं परचेज, और अगर कोई माल बेचते हैं तो उसे बोलते हैं सेल। यानी कि परचेज और सेल गुड्स के सेल और परचेज के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर अदर असेट्स आप यूज कर रहे हो, मतलब खरीद रहे हो या बेच रहे हो, तो उसके अंदर हमें क्या करना होता है, उसका नाम लिखना होता है कि भाई हमने फर्नीचर परचेज करा है, ठीक है ना, या फिर मशीनरी परचेज करी है। अब यहाँ पे आप माल खरीद रहे हो तो इसलिए यहाँ पे परचेज वर्ड का यूज करा जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट आपका क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास से कैश चला गया है वो भी रियल नेचर का है, तो जो जा रहा है उसे जाने दो ना, क्यों रुके, तो हम क्या कर देंगे, टू कैश अकाउंट, जाने दो जी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये जो माल आया है मैं इसे महंगा बेचूंगा बाद में इन फ्यूचर, तो अच्छी बात है, कैश जा रहा है जाने दो। परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हो जाएगा जी, 50,000 रुपये से हो जाएगा जी। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ 50 के, ठीक है। अब देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, यही होने वाला है। थर्ड एंट्री आपकी क्या है, परचेज अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया 50,000 रुपए से, और टू कैश अकाउंट हो गया हमारा 50,000 से। 50,000 रुपीज डेबिट हो जाएंगे और 50,000 रुपीज क्रेडिट हो जाएंगे। अब बात करें बीइंग की, तो आप ब्रैकेट लगा देना, गुड्स परचेज किया गया है, बस बात खत्म, ठीक है। गुड्स क्या किया गया है, परचेज किया गया है, तो आपकी हो जाती है ये थर्ड एंट्री। चलिए अब देख लेते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000। यानी कि पहले मैंने क्या करा था, बैंक में पैसा जमा करा दिया था तो बैंक बढ़ गया था, कैश चला गया था, कम हो गया था। लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है, मैंने बैंक से पैसा निकाला है तो कैश मेरे पास बढ़ गया होगा और बैंक मेरा कम हो गया होगा। दोनों ही कौन से नेचर के हैं जी, दोनों ही रियल नेचर के हैं, बैंक भी और कैश भी, ठीक है ना। दोनों ही कौन से नेचर के हैं, रियल नेचर के हैं, ये भी रियल है और ये भी रियल है। तो इस बार कैश बढ़ गया मेरे पास, यानी कि जो आया है उसे डेबिट करो, तो कौन आया है, कैश आया है जी। कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू लिख देंगे हम क्या, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इस बार मेरा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से हो जाएगा, हमारा 10,000 रुपए से दे रखा है तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे हम, 10,000 रुपए लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं इसका भी सॉल्यूशन। चलिए कैश अकाउंट क्या हो गया हमारा, 10,000 रुपए से डेबिट हो गया, बढ़ गया। ऑन द अदर हैंड बैंक अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। बिंग के अंदर हम क्या लिख देंगे जी, बिंग के अंदर हम लिख देंगे ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी कि आपने ऑफिस यूज के लिए इसे निकाला है। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान देनी है, अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के केस के अंदर एक वर्ड इंक्लूड हो जाता है ड्राइंग, ठीक है ना, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं ज्यादा चर्चा और खर्चा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, खर्चा बोले तो हमारा टाइम खर्च होगा अभी। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री में लिखा है सोल्ड गुड्स टू कृष्णा 15,000 रुपीज। इस बार क्या करा है जी मैंने, 15,000 रुपए का जो अपना स्टॉक था, जो गुड्स था, वो सोल्ड कर दिया, यानी कि बेच दिया है। किसको बेच दिया है, कृष्णा को बेच दिया है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक बात समझ में आनी चाहिए आपको, कृष्णा यानी कि नाम आ गया है, तो नाम आ गया है का मतलब क्या होता है, देखिए हमेशा याद रखिए, अगर कैश वर्ड का यूज करा जा रहा है तो ही वो कैश की एंट्री है। लेकिन अगर किसी का नाम आ जाता है तो वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि आपने माल तो बेचा है, आपके पास से माल तो गया है, लेकिन वो गया है कृष्णा के पास और कृष्णा ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, इसी वजह से यहाँ पर नाम लिखा गया है। अगर यहाँ पे नाम नहीं होता तो हम मान के चलते कि भाई कैश में हुआ होगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ नाम लिखा है। और दूसरी चीज, अगर ऑन क्रेडिट लिखा होता है तब भी हम क्या मानते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो इस केस के अंदर हम अगर देखें तो भाई माल गया है हमारे पास से, पहला वर्ड तो हमारा गुड्स हो गया, और दूसरा वर्ड जो है वो नाम क्या है हमारा, कृष्णा। कृष्णा बहुत प्यारा नाम है, ठीक है। चलिए गुड्स जो होता है हमारा कौन से नेचर का होगा, रियल नेचर का होगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा जो है वो एक पर्सनल
रियल नहीं, पर्सनल होगा, ठीक है ना। पर्सनल क्यों होगा? क्योंकि ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, तो इसीलिए ये पर्सनल नेचर का होगा। तो पहले रियल वाला देख लेते हैं। माल आ रहा है कि जा रहा है? भाई यहाँ पे सेल करा है तो माल जा रहा है। जा रहा है मीन्स व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड, यानी कि गुड्स तो हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि सेल लिख देंगे हम, क्योंकि माल बेचा है इस बार तो सेल हो जाएगी, क्रेडिट। लेकिन आया क्या है आपके पास? कुछ आया है क्या? नहीं आया है, नाम आया है, क्योंकि आपका वो बन जाएगा एक डेटर, वो इन फ्यूचर आपको पैसे देगा, ठीक है ना। तो ये भी आपकी एसेट है और ये एसेट आपकी बढ़ रही है, तो इसे हम डेबिट कर देंगे, यानी कि कृष्णा को हम क्या कर देंगे। और एक बात और बता दूं, अगर कभी किसी का नाम आ जाए तो नाम के आगे अकाउंट लिखना अनिवार्य नहीं होता, जरूरी नहीं है। नाम के आगे सिर्फ आप थोड़ा सा स्पेस दे करके डेबिट लिख देंगे, ठीक है ना। नाम के आगे अकाउंट नहीं लिखा जाता है। तो कृष्णा डेबिट हो जाएगा और टू हम लिख देंगे यहाँ पे सेल। टू हम क्या लिख देंगे? सेल। अब कितने से हुआ है देख लेते हैं। हमने 15,000 रुपये का स्टॉक बेचा था, तो यहाँ पे 15,000 रुपये डेबिट हो जाएंगे और यहाँ पे 15,000 रुपये क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट हो गया 15,000 रुपये से, और टू सेल अकाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 15,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और बीइंग के अंदर हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? गुड्स आपने क्या किया है? गुड्स सोल्ड टू कृष्णा फॉर कैश, ठीक है ना, कैश में दिया है तो इसलिए कैश का नाम आ जाएगा। तो चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है? 22 अप्रैल को कृष्णा रिटर्न गुड्स 2,000 रुपीज, यानी कि कृष्णा ने 2,000 रुपए का माल क्या किया है? वापस किया है। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। जब आपने माल बेचा था तो एंट्री क्या करी थी? जब आपने माल बेचा था तो आपने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट हो गया था, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझना है। कैश अकाउंट डेबिट हो गया था और टू आपने क्या लिखा था? सेल अकाउंट, टू सेल अकाउंट, ठीक है ना। जब आपने माल बेचा होगा तो ये एंट्री करी होगी, कैश आ गया होगा और गुड्स चला गया होगा, सेल कर दी होगी आपने, ठीक है ना। तो ये आपकी पहले एंट्री थी। लेकिन इस बार क्या हो रहा है? बिका हुआ जो माल था वो क्या हो गया? वापस आ गया। तो वापस आ गया, जब सेल करी थी तो क्रेडिट करी थी, अब सेल किया हुआ माल वापस आ रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो हम लिख देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट हो जाएगा। और इस बार जो पिछली बार कैश आया था, इस बार कैश क्या हो जाएगा? हमें वापस करना पड़ेगा, यानी कि टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना, टू कैश अकाउंट, क्योंकि इस बार कैश हमारे पास से जा रहा है तो टू कैश अकाउंट कर देंगे, दोनों में 2-2 हजार रुपए लिख देंगे। चलिए देख लेते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा? 2,000 रुपए से डेबिट हो जाएगा। टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा? 2,000 रुपए से क्रेडिट हो जाएगा। अगर बीइंग की बात करी जाए, नरेशन की बात करी जाए, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? गुड्स सोल्ड टू कृष्णा रिटर्न, यानी कि कृष्णा के पास से आपके पास गुड्स वापस आ गया है। तो ये इसका सॉल्यूशन था। चलिए तो अब अपनी अगली एंट्री जो है देख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। आपका जो एंट्री है वो क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, यानी कि कृष्णा से जो प्राप्त हुए हैं, कितने हुए हैं? 12,500 रुपए। अलाउड हिम डिस्काउंट 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपए का आपने इसे डिस्काउंट भी दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तीन बातें आ गई। तीन बातें वो कौन कौन सी होगी? पहली चीज, आपको रिसीव्ड हुआ है कैश, तो पहला नाम तो आपका क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। और दूसरा नाम जो है वो है डिस्काउंट, और डिस्काउंट हमने इस बार क्या करा है? अलाउड करा है, तो डिस्काउंट अलाउड, ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड। दूसरा नाम ये हो जाएगा। अगर हम तीसरे नाम की बात करें तो वो नाम है कृष्णा, ठीक है ना, तीसरा क्या हो जाएगा? कृष्णा। तो बहुत अच्छे से समझना है इस एंट्री को, एक समझ लीजिए, आगे की सारी एंट्रीज आराम से हो जाएंगी। वैसे इस तरह की एक एंट्री हमने आपको समझाई भी थी बेसिक वाले लेक्चर के अंदर। तो देखिए कैश जो होता है आपने रिसीव करा है, तो ये रियल नेचर का है, तो आपने कैश रिसीव करा है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। अभी हम ये तो सीख रहे हैं कि रियल के अंदर डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश हमारे पास आ रहा है तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। और दूसरी चीज, डिस्काउंट अलाउड है। ये क्या है? डिस्काउंट अलाउड है, यानी कि आपने उसे डिस्काउंट दिया है, तो आपकी तरफ से देखा जाए तो क्या है? ये एक लॉस है आपका, और हम सारे ही लॉस और एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो ये नॉमिनल नेचर का है,
इस वजह से ये बढ़ रहा है, तो इसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, यानी कि डिस्काउंट अलाउड क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये भी यहां से डेबिट काट के मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ये भी डेबिट हो जाएगा और ये भी डेबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कृष्णा की। कृष्णा जो था ये एक पर्सनल नेचर का है, ठीक है ना, वो भी नेचुरल पर्सन। तो इसके अंदर हमने नियम क्या देखा था, इसके अंदर हमने नियम देखा था कि डेबिट करना है रिसीवर को और क्रेडिट करना है गिवर को। तो ये गिवर है, ये हमें दे रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो थोड़ा सा स्पेस देके हम क्या लिख देंगे, टू कृष्णा। टू कृष्णा, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक नाम है, और क्रेडिट लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, टू लगा दिया है। अब अमाउंट की बात करी जाए तो देखिए 12,500 रुपए आपको प्राप्त हुए हैं, तो 12,500 यहाँ आ जाएगा। आपने डिस्काउंट कितना दिया है, 500 रुपए का डिस्काउंट था, ये हो गया। लेकिन इन दोनों का जो टोटल होगा वो होगा 13,000 रुपए। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कृष्णा हमें 13,000 रुपए देता, बट हुआ ये हमें पैसे की बहुत ज्यादा नीड थी, जरूरत थी, तो हमने कृष्णा से डील करी कि भैया अगर तुम आज में इस पैसे को दे देते हो तो तुम मुझे 500 रुपए कम दे देना। पूरा इसे बोलते हैं फुल सेटलमेंट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जी फुल सेटलमेंट। तो फुल सेटलमेंट हो गया कृष्णा के साथ, इसके खाते को बंद कर दिया हमने, 13,000 रुपए थे, चल खत्म, हटा। लेकिन हमें जो मिले हैं वो कितने मिले हैं, 12,500 रुपए मिले हैं, और जो हमारा लॉस हो गया एक तरीके से वो 500 रुपए का हो गया। तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, टू कृष्णा, ठीक है, 13,000 रुपए से। तो ये आपका सॉल्यूशन था। चलिए चेक कर लेते हैं, डेट क्या थी, 24 की एंट्री देख लेते हैं। कैश अकाउंट क्या हो गया है, डेबिट हो गया 12,500 से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड 500 रुपीज। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें कृष्णा की, तो कृष्णा के अकाउंट को क्या कर रखा है, 13,000 रुपए से क्रेडिट कर रखा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ आप ना अकाउंट ना लिखना, ठीक है ना, अकाउंट लिखने की जरूरत इसके अंदर नहीं है क्योंकि ये एक नाम है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 13,000 रुपए आ जाएगा। अगर हम नरेशन की बात करें तो हम लिख देंगे रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा से हमें प्राप्त हुए, ठीक है, 13,000 से इसका अकाउंट क्लोज। चलिए आप देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। चलिए हमारी जो अगली एंट्री है वो क्या है, 28 अप्रैल, पेड कैश टू श्याम, यानी कि हमने पैसे दिए हैं श्याम को, पेड कर दिए। कितने दे दिए जी, 21,500 रुपए, ठीक है, 21,500 रुपीज हमने दे दिए। इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड जो हुआ है हमें वो 1,000 रुपए का हुआ है। तो इससे पहले जो हमने एंट्री देखी थी वो इसकी रिवर्स थी, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे इस एंट्री के अंदर क्या होगा। देखिए पहला नाम जो आ जाएगा वो आ जाएगा कैश का, ठीक है ना, जो कि हमारा कौन सा नेचर का है, रियल नेचर का है। और दूसरी चीज डिस्काउंट रिसीव्ड हुई है, इस बार डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। दूसरा नाम ये आ जाएगा हमारा, और तीसरा नाम क्या आ जाएगा, खुद श्याम। तीसरा नाम क्या आ जाएगा, श्याम आ जाएगा। तो देखिए बहुत आसान है, बहुत इजी है, आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है ये। इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड जो है इस बार हमें रिसीव्ड हो रहा है, तो यानी कि मेरी ये इनकम हो जाएगी, यानी कि ये नॉमिनल नेचर का हो जाएगा। तीसरी चीज श्याम, श्याम जो है एक नाम है, नेचुरल पर्सन है, यानी कि ये पर्सनल अकाउंट का है। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों नेचर के इस बार आ गए हैं हमारे पास, और हम देख लेंगे कौन से नेचर से किसे डेबिट करना है और किसे क्रेडिट करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं श्याम को। श्याम हमारा क्या है, पर्सनल नेचर का है। इस बार ये रिसीवर है क्योंकि हम पेड कर रहे हैं, हम कैश पेड कर रहे हैं, किसे, श्याम को पेड कर रहे हैं, तो वो रिसीवर है। तो रिसीवर को हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो श्याम क्या हो जाएगा, श्याम को हम डेबिट कर देंगे। दूसरी चीज डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, नॉमिनल नेचर का है, ठीक है ना, हम रिसीव कर रहे हैं, हमारा फायदा है। तो सारे इनकम और गेन्स को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। और इसके आगे भी हम लिख देंगे अकाउंट। और तीसरी चीज जो है वो है हमारी कैश। कैश रियल नेचर की है, और यहां पर कैश हम पेड कर रहे हैं, दे रहे हैं, यानी कि जा रही है कैश जी, कैश जा रहा है तो इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश
अकाउंट, ठीक है ना। तो 3 चीजें हो गई हैं, श्याम डेबिट कर दिया टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश अकाउंट। अब इसके अंदर हम अमाउंट डाल लेते हैं। हमने पेड कितना करा है 21,500 रुपए, तो मेरे पास से जाएंगे कितने 21,500 रुपए जाएंगे। दूसरी चीज डिस्काउंट कितने का मिला है मुझे 1,000 रुपए का मिला है, तो ये 1,000 रुपए डिस्काउंट मेरे चले गए, ठीक है। तो 21 और 1 कितने हो गए 22,500, यानी कि श्याम का जो मेरा टोटल अकाउंट था वो 22,500 से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरा जो क्रेडिटर रहा जिसको मुझे पेमेंट करनी थी टोटल लेने थे मुझे 22,500 रुपए, लेकिन 1,000 रुपए का मुझे मिल गया डिस्काउंट, तो मैंने पेमेंट करी है 21,500 रुपए की और 1,000 रुपए मैंने दिखा दिए डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन था। तो देख लीजिए 28 अप्रैल को श्याम अकाउंट क्या हो गया है डेबिट हो गया है हमारा 22,500 से, टू कैश अकाउंट हो गया हमारा 21,500 रुपए से, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया है हमारा 1,000 रुपए से। अब आप ये मत सोचना कि ये नीचे लिखा है ये ऊपर लिखा है, आप ऊपर नीचे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये बात ध्यान रखना जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट ही होना चाहिए और जो डेबिट हो रहा है वो डेबिट ही होना चाहिए। नरेशन के अंदर हम क्या लिख देंगे पेड टू श्याम, यानी कि हमने श्याम को पेड कर दिया। अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब जो आपकी अगली एंट्री है वो क्या है 30 अप्रैल को क्या हुआ है कैश सेल्स फॉर द मंथ 80,000 रुपीज। ये तो बहुत इजी होगी देखा जाए तो, क्योंकि आपने 80,000 रुपए से क्या कर दिया अपना गुड सेल कर दिया। तो सेल कर दिया, आपके पास क्या आ गया होगा कैश आ गया होगा। तो पहला नाम हो गया कैश और दूसरा नाम आपने सेल करा है तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा सेल। तो यानी कि कैश जो है हमारा रियल नेचर का होता है और सेल जो है ये हमारी इनकम है, यानी कि ये नॉमिनल नेचर की होगी, ठीक है ना। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जब मैं सेल करूंगा तो उसी से मुझे क्या मिलेगा कैश मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश, ठीक है ना। अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और टू हम क्या कर देंगे सेल, जो कि हमारी इनकम होती है, टू सेल अकाउंट। कितने से कर देंगे जी अमाउंट जो दे रखा है हमारा 80,000 रुपए, दोनों डेबिट क्रेडिट कर देंगे हम 80,000 रुपए से। देख लेते हैं अब इसका भी सॉल्यूशन। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा हमारा 80,000 रुपए से और टू सेल अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा 80,000 रुपए से। बीइंग के अंदर आप क्या लिख दोगे कैश सेल्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। अप्रैल के महीने में आपने सेल करी है कैश में। अब जो हमारी अगली एंट्री है वो क्या है, अगली एंट्री है हमारी 30 अप्रैल की। पेड रेंट, रेंट दिया है हमने, किराया दिया है किसी चीज का 5,000 रुपए। तो कोई दिक्कत नहीं, पहला नाम जो आ जाएगा वो हमारा कैश आ जाएगा और दूसरा नाम क्या आ जाएगा रेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैश जो होता है ये हमारा रियल नेचर का होगा, जबकि रेंट जो होता है एक एक्सपेंस होता है। तो एक्सपेंस होने के कारण ये कौन से नेचर का होगा ये नॉमिनल नेचर का होगा। अब हम करेंगे क्या, जो रियल में हमने रूल देखा था डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश इस बार आया है कि गया है। तो भैया इस बार आपने क्या करा है पेड करा है रेंट, ठीक है ना, पेड रेंट 5,000 रुपीज, तो कैश गया होगा। तो कैश क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा और रेंट एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस आपका बढ़ गया है तो उसे डेबिट कर देंगे। तो यानी कि हमारी एंट्री जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। 5-5 हजार रुपए दोनों के अंदर लिख दिए जाएंगे, ये आपकी एंट्री हो गई। देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन। रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 5,000 रुपए से और कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा हमारा 5,000 रुपए से। अपनी लास्ट एंट्री हमारी क्या है 30 अप्रैल को पेड कराया हमने सैलरी 10,000 रुपए, यानी कि मैंने किसी को सैलरी दे दी। सैलरी दे दी का मतलब क्या है मेरा एक एक्सपेंस क्या हो गया होगा राइट ऑफ हो गया होगा, लेकिन मेरा कैश भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो इसके अंदर दो नाम हमें कौन से देखने हैं, एक तो कैश हो गया और दूसरा क्या हो गया सैलरी हो गया। कैश मेरा रियल नेचर का होता है जबकि सैलरी एक एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए ये कौन से नेचर की होगी ये नॉमिनल नेचर की होगी, ठीक है ना। तो कैश मेरा जा रहा है फिर से, तो कैश तो क्रेडिट होगा पक्की बात है, लेकिन एक एक्सपेंस मेरा बढ़ गया है यानी कि सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट लिख देंगे। कितने से लिख देंगे जी, कितना अमाउंट था 10,000 रुपए था, तो दोनों में 10-10 हजार रुपए से डेबिट और क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये था इसका सॉल्यूशन, देख लेते हैं। तो देखिए सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा 10,000 रुपए से क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपए से। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1
अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हम एक एक करके सारी एंट्री समझेंगे बहुत ही प्यार से अच्छे से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मिस्टर राहुल, यानी कि मिस्टर राहुल की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं उसे हमें क्या करना है, जर्नलाइज करना है। तो देखते हैं अपनी पहली एंट्री, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज, यानी कि राहुल ने बिजनेस को शुरू करा है 1 लाख रुपए से। तो राहुल ने बिजनेस को स्टार्ट करा है 1 लाख रुपए से, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा, इसके अंदर दो बातें हुई होंगी दोस्तों। दो बातें कौन सी हुई होगी, हमें दो ही वर्ड चूज करने होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा इसके अंदर कैश, क्योंकि फर्म को क्या मिल गया, कैश मिल गया, राहुल ने दिया है। और इसको हम बोलते हैं कैपिटल, यानी कि फर्म के अंदर जब बिजनेस के अंदर पैसा लगाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो सबसे पहले हमें दो वर्ड चुनने होते हैं क्योंकि डबल एंट्री है। तो पहला जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका कैपिटल हो जाएगा। अब कैश जो होता है ये रियल नेचर का होता है, जबकि कैपिटल जो होती है ये कौन से नेचर की होती है, पर्सनल नेचर की होती है, ठीक है ना। पर्सनल के अंदर हमने आपको बताया था रिप्रेजेंटेटिव वर्ड। तो देख लेते हैं कौन सा रूल अप्लाई होने वाला है। तो रियल के ऊपर जो रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कैश जो है आपकी फर्म में आ रहा है, तो आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या हो रही है, कैपिटल, जो कि पर्सनल नेचर की है। तो इस बार फर्म को कैपिटल दी जा रही है, कौन दे रहा है, ओनर दे रहा है। तो पर्सनल के अंदर हमने जो रूल देखा था, द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, उसे हम करते थे डेबिट, और द गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस उसे हम करते थे क्रेडिट। तो यहाँ पे फर्म को ओनर दे रहा है कैपिटल, तो गिवर कौन हो गया, गिवर हो गया हमारा राहुल, जिसकी हम जर्नलाइज कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं। तो कैपिटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये दी जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल अकाउंट। कितने से किया गया था जी, 1 लाख रुपए से किया गया था, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 1 लाख रुपए, ठीक है ना, 1 लाख रुपीज। बीइंग के अंदर आप क्या लिख दोगे, आप लिखना जरूर, इसके मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बस सिंपल सा था। तो सारी एंट्रीज में इस बार आपको ऐसे एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो पे बने रहिए, स्किप ना कीजिए और अच्छे से समझिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। तो ये आपकी जनरल एंट्री थी, बिजनेस के अंदर कैश आया, कैश बढ़ गया और कैपिटल बढ़ गई, तो हमने क्या कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये आपकी जनरल एंट्री थी। अब देख लेते हैं हम अपनी अगली एंट्री, इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड इनटू बैंक, कितना, 60,000 रुपीज, यानी कि हमने पैसा लगा दिया है कहां पर, बैंक के अंदर। बैंक के अंदर पैसा डिपॉजिट किया है। तो दो वर्ड चूज कर लेते हैं फिर से, एक तो हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा आपका बैंक। तो कैश जो होता है ये रियल नेचर का होगा, जबकि बैंक भी क्या होगा, रियल नेचर का होगा। देखो बैंक लिखा हुआ है तो वो रियल नेचर का है, लेकिन अगर लिखा हुआ है पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि नाम आ जाए, तो नाम आ जाता है तो वो पर्सनल नेचर का हो जाता है, ठीक है ना। तो केवल बैंक लिखा है तो ये आपका रियल नेचर का होगा। अब देखिए, देख लेंगे कि क्या चीज आ रही है और क्या चीज जा रही है। तो यहाँ पे हमने बैंक में पैसा जमा करा है, यानी कि कैश मेरे पास से जा रहा है। दूसरा जो बैंक है वो मेरा बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि उसे मिल रहा है। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पेस देके आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितने से था जी, 20,000 रुपीज से था, तो 20,000 रुपए से हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। और बीइंग के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ठीक है ना, इनटू बैंक। तो आपकी ये नरेशन में हमने लिख दी बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, यानी कि हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है, इसकी वजह से बैंक अकाउंट डेबिट हो गया और टू कैश अकाउंट हो गया। ये थी आपकी सेकंड एंट्री। चलिए अब देख लेते हैं अपनी थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री के अंदर क्या लिखा है, बोट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी, 20,000 रुपए।
यानी कि आपने माल खरीदा है MS सिंह एंड कंपनी से 20,000 रुपए का। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे कैश में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ एक कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और जब भी किसी व्यक्ति का नाम लिखा हो या कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एंट्री जो है वो क्रेडिट की एंट्री है। यानी कि क्रेडिट एंट्री का मतलब ये है कि जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई है वो कैश में नहीं हुई है, क्रेडिट में हुई है, यानी कि वो उधार की एंट्री है, क्योंकि यहाँ नाम लिखा हुआ है। तो बोट गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी से आपने 20,000 रुपए का माल खरीदा है। तो इसके अंदर सॉल्यूशन क्या होगा, चलिए हम आपको बता देते हैं। इसके अंदर जो सॉल्यूशन होगा, आप पहले दो नाम चूज कर लीजिए। पहला हो जाएगा आपका MS सिंह एंड कंपनी, ठीक है ना, सिंह एंड कंपनी, एक तो ये नाम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपने क्या करा है, माल खरीदा है, यानी कि दूसरा नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा परचेज। दूसरा नाम क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। अब देखिए परचेज जो है ये आपका एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है ये, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका एक एक्सपेंस होता है। ये कौन से नेचर का होगा, नॉमिनल नेचर का होगा। जबकि MS सिंह एंड कंपनी जो है ये पर्सनल नेचर की होगी, वो भी आर्टिफिशियल, ठीक है ना। कोई भी कंपनी का नाम होता है वो आर्टिफिशियल कैटेगरी में जाता है, पर्सनल के अंदर जाता है। तो अब हम रूल देख लेते हैं, कौन सा रूल लगने वाला है इसके ऊपर। हमारे नॉमिनल नेचर के एक्सपेंस होते हैं तो सारे एक्सपेंस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो इस वजह से परचेज यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डेबिट हो जाएगा। हम क्या लिख देंगे, परचेजेज अकाउंट डेबिट लिख देंगे। और टू, हमारे पास से कुछ गया तो है नहीं, लेकिन नाम जो है वो क्या है, MS सिंह एंड कंपनी, क्योंकि हमने माल खरीदा है। आपके पास माल तो आ गया लेकिन आपने अभी कुछ नहीं दिया है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा। और उसका नाम क्या है, MS सिंह एंड कंपनी, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है। पर्सनल नेचर के अंदर हमने रूल भी देखा था कि डेबिट किसे करते हैं, द रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और क्रेडिट किसे करते हैं, द गिवर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो यहाँ पे ये गिवर है, यानी कि ये माल हमें दे रहा है, गिवर है, तो इस वजह से इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टू MS सिंह एंड कंपनी, ठीक है ना। अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हमारी अमाउंट थी 20,000 रुपए की, तो 20,000 रुपए से एक चीज क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है ना। यहां पे हम बीइंग में क्या लिख देंगे, बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम MS सिंह एंड कंपनी, बस खत्म, ठीक है ना। तो ये आपकी बीइंग हो जाएगी, ये आपकी जर्नल एंट्री हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। 20,000 रुपए से डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। ये आपका सॉल्यूशन था। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम अपनी अगली एंट्री। अब देखते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, 3 जैन को आपने क्या करा है, पेड कार्टेज। कार्टेज के लिए आपने पेमेंट कर दी है 300 रुपए की। तो 300 रुपए की आपने पेमेंट कर दी है, तो इसके अंदर क्या हुआ होगा जी, आपका कैश क्या हो गया होगा, चला गया होगा, ठीक है ना। कैश चला गया होगा, इसका मतलब दो नाम अगर हम चूज करें, पहला नाम तो आपका क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, और दूसरा आपका कार्टेज हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो कैश जो है ये रियल नेचर का होता है, और कार्टेज जो है ये एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने के कारण ये कौन से नेचर का होगा, नॉमिनल नेचर का होता है। और सारे एक्सपेंस को और लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो मैं फटाफट से इसकी एंट्री बना देता हूँ। जो कार्टेज हो जाएगा, कार्टेज अकाउंट हम क्या लिख देंगे, डेबिट लिख देंगे, ठीक है ना। और दूसरा कैश हमारे पास से जा रहा है, ये रियल नेचर का है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू लगा दिया तो वो बात अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसके अंदर हम अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट हमारी कितनी थी इसके अंदर, 300 रुपीज थी। तो 300 क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। अब यहां पे हम लिख देंगे बीइंग कार्टेज पेड, बीइंग कार्टेज पेड, बस ये आपकी नरेशन हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं आप अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, परचेज फर्नीचर ₹2000, यानी कि 2,000 रुपए में आपने क्या खरीदा है, फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर खरीदा है, तो इसके लिए एंट्री क्या होने वाली है आपकी, दो नाम चूज कर लेंगे। पहला नाम जो हो जाएगा वो फर्नीचर हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा नाम जो हो जाएगा, आप देखिए फर्नीचर आपके पास आया है और कैश आपके पास से गया होगा, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा,
कैश हो जाएगा। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो फर्नीचर होता है ये रियल नेचर का होता है और कैश भी क्या होता है, रियल नेचर का होता है। तो दोनों ही रियल नेचर के हैं। तो रियल नेचर के अंदर हमने रूल क्या देखा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करना है। देखिए मैं इतनी बार करवा दूंगा ये कि आपको रट जाएंगे ये जो हमारे गोल्डन रूल्स होते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको रटवाना आपको सिखाना ही तो अपना काम है। तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि फर्नीचर आपके पास आ गया है और आपके पास से क्या गया है, कैश गया है। तो टू कैश अकाउंट कितने अमाउंट था हमारा, 2000 रुपए का था। 2000 रुपए का फर्नीचर आ जाएगा और 2000 रुपए कैश हमारे पास से चले जाएंगे। और इसके अंदर बीइंग की बात करी जाए तो बीइंग के अंदर आप लिख दीजिए बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, बस खत्म। ठीक है, ये आपकी नरेशन हो गई, या आपकी जनरल एंट्री हो गई, ये आपका सॉल्यूशन था। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, इसे नोट कीजिए। चलिए देखते हैं हम अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, 4 जैन को प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर एचपी प्रिंटर फॉर 15,000 अमाउंट एडवांस 5,000 रुपीज। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने एचपी कंपनी का एक प्रिंटर ऑर्डर किया था जिसकी कीमत थी 15,000 रुपए, लेकिन आपने अभी एडवांस में जो पेमेंट करी है वो 5,000 रुपए की है। तो इस केस के अंदर हमेशा याद रखिए जो ट्रांजैक्शन अभी तक हुई है हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड करनी है, फ्यूचर की एंट्री का इसमें कोई मतलब नहीं है। जब वो होगा, फ्यूचर वाली ट्रांजैक्शन होगी, तब उसे रिकॉर्ड करेंगे। अभी फिलहाल आपने 5,000 रुपए की पेमेंट करी है, तो हम जो एंट्री करने वाले हैं वो 5,000 रुपए से करने वाले हैं। और ये एंट्री कैसे होगी, चलिए देखते हैं। दो नाम ले लेते हैं। पहला जो होगा आपका एचपी कंपनी का प्रिंटर हो जाएगा, ठीक है ना, एचपी कंपनी का प्रिंटर हो जाएगा, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ समझ जाना। और दूसरा जो हो जाएगा वो आपका कैश हो जाएगा, ठीक है ना। तो एचपी कंपनी का जो प्रिंटर है ये आपकी एक एसेट होगी, टेंजिबल एसेट, ये क्या हो जाएगा, रियल नेचर का। और कैश भी क्या होता है, रियल नेचर का। तो एक चीज आ रही है और दूसरी चीज जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आ रहा है डेबिट कर दो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, यही तो हमारा गोल्डन रूल था। तो एचपी कंपनी का प्रिंटर के हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट। और टू हम क्या कर देंगे, हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे और आगे लिख देंगे टू कैश अकाउंट। कितने से जी, 5,000 रुपीज से। एंट्री जो होगी 5,000 की होगी, ना कि 15,000 की। वो इसलिए क्योंकि अभी जो पेमेंट की गई है वो 5,000 की गई है। तो हम लिख देंगे बीइंग एडवांस पेमेंट, ठीक है ना, एडवांस पेमेंट फॉर एचपी प्रिंटर, खत्म। ठीक है, तो आप इस तरीके से बीइंग भी लिख दोगे, अपने हिसाब से बनाकर लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एचपी प्रिंटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 5,000 रुपए से। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री, इसे आप नोट कीजिए। तो चलिए आप देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है जी, परचेज कैलकुलेटर, कितने का, 1,000 रुपीज का। यानी कि आपने एक कैलकुलेटर खरीदा है 1,000 रुपए का, तो 1,000 रुपए का कैलकुलेटर खरीदा है। तो इसके लिए क्या हुआ होगा, दो नाम चूज कर लेते हैं, पहला हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा कैलकुलेटर। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है आपको, कैलकुलेटर जो होता है ये एक बहुत छोटी सी चीज है, एसेट है, लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। अगर इन इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत लंबी सीरीज बन जाएगी आपकी। तो इसीलिए ऑफिस के अंदर यूज होने वाली छोटी छोटी चीजों को हम एक छोटे से हेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसका नाम हो जाता है क्या, ऑफिस इक्विपमेंट। क्या हो जाता है, ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है ना, अगर यहाँ कोई पेन होता, इंक होता, ठीक है ना, पेपर्स होते, तो हम उसे स्टेशनरी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन ये ऑफिस इक्विपमेंट है, कैलकुलेटर है, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट के हेड के अंदर जाने वाला है। अब देख लेते हैं, कैश जो है हमारा रियल नेचर का है और जो कैलकुलेटर है वो भी एक एसेट है, तो ये भी कैसे नेचर की होगी, रियल नेचर की होगी। तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। यानी कि ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और टू हम लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है ना, कितने से था, 1,000 रुपीज से था। अमाउंट जो भी होगी हम वो लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर बीइंग के अंदर हम क्या लिखेंगे, बीइंग के अंदर हम नाम भी शो करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बीइंग
कैलकुलेटर परचेज्ड, ठीक है ना, खत्म। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। नोट इट डाउन। तो चलिए अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है, परचेज्ड कंप्यूटर थ्रो चेक 13,000, यानी कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा है जिसकी कीमत है 13,000 रुपए। तो इस बार जो ये ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ लिखा है थ्रो चेक, यानी कि इस बार आपने चेक काट करके दिया होगा 13,000 रुपए का, और उसके बदले में आपके पास क्या आया होगा, कंप्यूटर आया होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। दो नाम ले लेंगे फिर से हम। पहला क्या हो जाएगा आपका, कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। पहला नाम क्या हो जाएगा, कंप्यूटर आपके पास आया है तो कंप्यूटर नाम हो गया। दूसरी चीज, आपके पास से इस बार चेक गया है तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर देखने वाली बात क्या है, कंप्यूटर हमारी रियल एसेट है और बैंक भी क्या है, रियल एसेट है। तो इस बार बैंक कम हो रहा है, यानी कि कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, और कंप्यूटर आ रहा है, ये एक एसेट है, रियल है, तो जो आ रहा है उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर अकाउंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। इस बार कैश नहीं लिखना है, इस बार क्या लिखना है सर जी, इस बार लिखना है आपको बैंक अकाउंट, ठीक है। टू बैंक अकाउंट कितने का था, 13,000 रुपए का था। तो हम क्या कर देंगे, 13,000 रुपए डेबिट कर देंगे और 13,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। अब बात करी जाए बीइंग की, तो बीइंग हम लिख सकते हैं परचेस्ड कंप्यूटर। हमने क्या करा है जी, कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, नरेशन हो जाएगी। आपको समझ आ चुका होगा, एक एसेट जा रही है, एक आ रही है, तो जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो, क्योंकि ये रियल है और रियल के अंदर नियम यही था हमारा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड फॉर पोस्टेज, यानी कि पोस्टेज के लिए आपने पेमेंट करी है 150 रुपए की। तो बहुत ही इजी है, फटाफट से कर देते हैं इसको भी हम। देखिए एक नाम आपके पास क्या आ जाएगा, पोस्टेज, ठीक है ना। पोस्टेज आ गया, जो कि आपका क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है, एक खर्चा होता है, और ये नॉमिनल नेचर का होगा। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, आपके पास से क्या गया है जी, कैश गया है, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। ये रियल एसेट के अंदर आने वाला है, ठीक है ना। तो एक रियल हो गया और एक क्या हो गया, नॉमिनल हो गया। तो पहले हम नॉमिनल की बात करते हैं। नॉमिनल नेचर के अंदर सारे एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है। तो यहाँ पे पोस्टेज अकाउंट क्या हो जाएगा, पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और हम क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट, हमारे पास से कैश जा रहा है तो टू कैश अकाउंट लिख देंगे, ठीक है ना। अमाउंट कितनी थी हमारी, 150 रुपए की थी, 150 रुपीज। तो डेबिट क्रेडिट में कितना आ जाएगा, 150 रुपीज आ जाने वाला है। बीइंग के अंदर हम क्या लिख देंगे, बीइंग पेड, ठीक है ना। आपने पेड करा है, किस चीज के लिए पेड करा है, पोस्टेज के लिए। तो बीइंग पेड फॉर पोस्टेज। तो ये आपकी नरेशन हो गई। नरेशन लिखना बहुत जरूरी है, आलकस मत करना, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाएंगे। आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हो, चाहे जैसे मर्जी, ठीक है ना। बस आपकी ट्रांजैक्शन क्या हुई है वो पता लगनी चाहिए, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद। तो हमने लिखा बीइंग पेड फॉर पोस्टेज, यानी कि हमने पेड करा है पोस्टेज के लिए। तो ये आपकी जर्नल हो जाती है। अब देख लेते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है, अगली एंट्री हमारी सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितने के, 4,000 रुपीज। इस बार आपने माल बेचा है, कितने रुपए का बेचा है, 4,000 रुपए का बेचा है। 4,000 रुपए का माल बेचा है तो माल गया होगा और कैश आपके पास आया होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, चलो देख लेते हैं। दो नाम ले लेंगे। पहली चीज, आपके पास कैश आया होगा, कैश हमारा क्या होता है, रियल नेचर का होता है। दूसरी चीज, गुड्स आपके पास से गया है, यानी कि गुड्स गया है, यानी कि आपने बेचा है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाएगा। माल के बिकने को सेल कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ गुड्स मत लिखना, क्या लिखना है, सेल लिखना है। मैंने आपको जब अकाउंटिंग वर्ड्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर परचेज लिखा है तो परचेज का मतलब होता है कि आपने माल खरीदा है, लेकिन अगर सेल लिखा हुआ है तो सेल का मतलब क्या होता है, माल बेचा है, यानी कि गुड्स सोल्ड किया गया है। तो यहाँ पे आप सेल लिखोगे, गुड्स नहीं लिखोगे, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, जो सेल होती है वो आपकी इनकम होती है, और इनकम होने के कारण ये कौन से नेचर में जाएगा, ये नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाने वाला है, ठीक है। इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर होगा नॉमिनल वाला, ठीक है। ये आपकी इनकम है।
अब देख लेते हैं इसके ऊपर रूल क्या अप्लाई होने वाला है। रियल के अंदर हम क्या देखते हैं, जो आता है उसे डेबिट करो। तो यहाँ पे माल बेचा है तो कैश आपके पास आया होगा, कैश की ट्रांजेक्शन थी हमारी, तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो जाने वाला है जी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और सेल जो होती है आपकी इनकम होती है, और सारे इनकम और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं, ये नॉमिनल नेचर का रूल है। तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, टू सेल अकाउंट, अमाउंट जो थी वो थी 4000 रुपीज की, तो 4000 रुपीज यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और 4000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं उस फॉर्मेट में नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है। आपको यहाँ सीधे मैं आपको जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो डेट वगैरह मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है ना। फॉर्मेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका। तो बीइंग आप क्या लिख दोगे, आपने बेचा है, क्या बेचा है, गुड्स बेचा है, तो बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में बेचा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से बीइंग लिख दोगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं अगली एंट्री अपनी, इसे नोट कर लीजिए आप। अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या लिखा हुआ है जी, सोल्ड गुड्स टू MS शारदा एंड कंपनी 10,000 रुपीज। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस बार जो आपने माल बेचा है MS शारदा कंपनी को बेचा है, और यहाँ पे कैश का नाम नहीं आ रहा है। तो जहां पर कैश का नाम नहीं आएगा, किसी कंपनी का या किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा, तो हम मान लेंगे कि वो जो ट्रांजैक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन है। यानी कि माल बेचा है आपने किसको, MS शारदा एंड कंपनी को बेचा है, 10,000 रुपए का बेचा है। तो चलिए ठीक है, कर लेते हैं इसको भी जर्नलाइज। तो चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। इसके अंदर हम दो चीजें देख लेंगे। पहली चीज MS शारदा कंपनी, MS शारदा एंड कंपनी, एक नाम तो ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, दूसरी चीज हो जाएगी सेल, क्योंकि आपने माल बेचा है, ठीक है ना। तो माल बेचा है MS शारदा एंड कंपनी, ये हमारे कौन से नेचर का होगा, ये पर्सनल नेचर का होगा, ठीक है ना। पर्सनल के अंदर हमने आपको आर्टिफिशियल बताया था, किसी भी कंपनी का नाम होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल के अंदर आता है, पर्सनल नेचर का होता है। ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें सेल की, तो सेल आपकी इनकम होती है। सेल क्या होती है, आपकी इनकम होती है। और ये कौन से नेचर के अंदर जाएगी, ये नॉमिनल नेचर के अंदर जाने वाली है, ठीक है ना। अब इस बार मेरे पास से माल गया है, लेकिन बदले में मुझे अभी कुछ मिला नहीं है, एक नाम मिला है। तो यानी कि जो रिसीवर है, रिसीवर कौन है पर्सनल नेचर के अंदर, MS शारदा एंड कंपनी है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, MS शारदा एंड कंपनी अकाउंट क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ आया नहीं है, लेकिन सेल जो होती है हमारी इनकम होती है, इन फ्यूचर हमें पैसा मिलेगा। तो इसीलिए इनकम होने के कारण, नॉमिनल नेचर होने के कारण इसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी कि टू सेल अकाउंट कर देंगे, ठीक है ना। कितने रुपए से करा था, ये करा था 10,000 रुपए से, ठीक है। तो 10,000 रुपए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, और 10,000 रुपए हम यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे बीइंग की अगर बात करी जाए, तो बीइंग के अंदर हमें क्या करना है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू शारदा एंड कंपनी, ठीक है ना। लिख देना पूरा नाम जो भी था, ठीक है ना, MS था, MS शारदा एंड कंपनी। ये आपकी बीइंग हो जाएगी, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी। अगर यही एंट्री कैश में होती तो हम कैश अकाउंट टू सेल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। नाम होने के कारण ये बात अंडरस्टूड है कि जो ट्रांजैक्शन हुई होगी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुई होगी, यानी कि उधार की ट्रांजैक्शन हुई होगी। तो इसीलिए हम लिख देंगे MS शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, 10,000 रुपए डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। जो डेट वेट होगी यहाँ डेट डाल देंगे। फॉर्मेट मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है ना, मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। अब मैं आपको जनरल एंट्री बनाना सिखा रहा हूँ। जो फॉर्मेट है वो आपको पता है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला। अब जो हमारी अगली एंट्री है वो एंट्री है पेड कार्टेज। पेड कार्टेज कितने रुपए से, 200 रुपए से है। तो बहुत इजी एंट्री है दोस्तों, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए पेड कार्टेज आपने पेड किया है, यानी कि कैश तो गया होगा, सीधी सी बात है। कैश हमारा कौन सा नेचर का है, रियल नेचर का है। और कार्टेज जो होता है ये हमारा एक एक्सपेंस होता है। क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है जो कि नॉमिनल नेचर का होता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो एक्सपेंस होते हैं उसे हम डेबिट करते हैं नॉमिनल नेचर के अंदर। तो हम यहाँ लिख देंगे कार्टेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू कैश अकाउंट लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसकी जो अमाउंट थी वो थी 200 रुपीज। तो हम क्या कर देंगे,
200 रुपये यहाँ डेबिट कर देंगे और 200 रुपये यहाँ क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और बीइंग के अंदर हम लोगों को क्या लिखना है हमें पता ही है, बीइंग पेड फॉर कार्टेज, हमने कार्टेज के लिए पेमेंट की है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, बीइंग भी हो जाएगी, जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई आपकी, नोट इट। चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री हमारी क्या है, पेड टू MS सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट 17,500, यानी कि हमने MS सिंह एंड कंपनी को 17,500 रुपये की पेमेंट की है। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है देख लेते हैं। जो जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या होगी, पहला जो हो जाएगा वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा, और दूसरा जो हो जाएगा MS सिंह एंड कंपनी, MS सिंह एंड कंपनी, ये दूसरा नाम हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये हमारा रियल नेचर का होता है, जबकि MS सिंह एंड कंपनी जो है ये पर्सनल नेचर का होगा, आर्टिफिशियल, क्योंकि कंपनी का नाम है। अब देख लेते हैं किसे डेबिट करना है किसे क्रेडिट करना है। इस बार हम पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश तो जा रहा होगा, तो रियल है और जा रहा है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और MS सिंह एंड कंपनी जो है इस बार एक पर्सनल नेचर का है, और पर्सनल नेचर के अंदर भी ये एक रिसीवर है, यानी कि ये प्राप्त कर रहा है। तो MS सिंह एंड कंपनी को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, MS सिंह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू क्या कर देंगे, हम कैश कर देंगे, टू कैश अकाउंट। कितने से कर देंगे जी, अमाउंट थी हमारी 17,500 रुपये, तो 17,500 रुपये क्या हो जाएंगे, डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे। अगर बात करी जाए नरेशन की, तो नरेशन के अंदर हम लिख देंगे बीइंग पेड टू MS सिंह एंड कंपनी, दैट्स ऑल, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन था, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगली एंट्री। तो चलिए अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू MS रॉय एंड कंपनी, कितने का जी 5,600 रुपीज, ठीक है, यानी कि 5600 रुपये का हमने माल बेचा है MS रॉय एंड कंपनी को। तो चलिए देखते हैं इसका समाधान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बार हमने माल दिया है, किसे दिया है, MS रॉय एंड कंपनी को दिया है। तो एक नाम क्या हो जाएगा हमारा, MS रॉय एंड कंपनी, एक नाम ये हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपने माल बेचा है यानी कि सेल किया है, तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अब इसके अंदर ये हो जाएगा हमारा पर्सनल नेचर का, ठीक है, आर्टिफिशियल, और दूसरा सेल, ये आपकी इनकम होती है, और इनकम होने के कारण ये हो जाएगा नॉमिनल नेचर का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पर्सनल के अंदर आप देखो वो रिसीवर है, ठीक है, हम माल बेच रहे हैं उसे, ठीक है, तो वो रिसीवर हो जाएगा। रिसीवर होने के कारण उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, MS रॉय एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कर देंगे, और टू हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इनकम है, टू सेल अकाउंट। अमाउंट कितना था हमारा, 5600 रुपये का था, यानी कि 5,600, तो 5,600 डेबिट और क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर बात करी जाए किसकी, बीइंग की, तो बीइंग के अंदर हम लिख देंगे कि सोल्ड गुड्स टू रॉय एंड कंपनी, ठीक है ना, ठीक है ना, रॉय एंड कंपनी, MS लगा लेना, MS रॉय एंड कंपनी पूरा नाम था इसका, MS रॉय एंड कंपनी, खत्म। ये आपकी नरेशन हो जाएगी, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब देख लेते हैं अगली एंट्री, नोट इट। चलिए आप देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री के अंदर क्या था, रिसीव्ड चेक फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम 9,750 रुपीज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इससे ऊपर जो हमने एंट्री देखी थी 10,000 वाली, हमने माल बेचा था किसको, MS शारदा एंड कंपनी को 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए, यानी कि इन फ्यूचर वो हमें देने वाला था, लेकिन वो बहुत दिन से हमें दे नहीं रहा था। तो इसलिए हमने उसे एक ऑफर दिया कि भैया ऐसा करो 10,000 पूरे मत दो, लेकिन 9,750 रुपए दे दो, और आपका और हमारा आधा विदा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं फुल सेटलमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 250 रुपए का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन को, MS शारदा एंड कंपनी को, ठीक है ना। इसका जो सॉल्यूशन होगा, दो नाम हो जाएंगे फिर से, एक हो जाएगा MS शारदा एंड कंपनी, ठीक है ना, और दूसरा नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या रिसीव्ड हो रहा है इस बार,
चेक रिसीव हो रहा है, तो इसीलिए दूसरा नाम क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। ठीक है ना, ये रियल नेचर का है, ये पर्सनल नेचर का है। इस बार बैंक हमारा बढ़ रहा है, हमें चेक मिल रहा है, तो हम क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और दूसरी चीज जो है वो MS शारदा कंपनी है, वो गिवर है, वो दे रही है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टू MS शारदा एंड कंपनी। ठीक है ना, शारदा एंड कंपनी अकाउंट। लेकिन एक बात बताइए, शारदा एंड कंपनी अकाउंट, शारदा एंड कंपनी जो थी हमारी, इसके ऊपर जो हमारा पैसा था वो कितना था, 10,000 रुपये था। लेकिन जो हमें रिसीव्ड हो रहा है वो कितना रिसीव्ड हो रहा है, केवल 9,750 रुपये रिसीव्ड हुए हैं। लेकिन ये तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एंट्री और एडजस्ट होने वाली है, जो कि है डिस्काउंट अलाउड की। क्योंकि मैंने 10,000 रुपये का माल लिया था, मुझे 10,000 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन मुझे मिले हैं कितने, 9,750 रुपये। यानी कि 250 रुपये जो है वो मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया कि चल तू आज पेमेंट कर दे, लेकिन ये पैसा मत दे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और लॉस जो होता है वो नॉमिनल नेचर का होता है, इसीलिए उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। हम यहाँ लिख देंगे डिस्काउंट अलाउड। ठीक है ना, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। ठीक है ना, कितने से हो जाएगा, ये 250 रुपये से हो जाएगा। अब जब आप इसे जोड़ोगे तो ये आपकी एंट्री टैली करेगी। ठीक है ना, होगी जनरल एंट्री। अब इसके बाद हम क्या लिख देंगे, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम MS शारदा एंड कंपनी। ठीक है ना, आप लिख लेना पूरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और आगे ये भी लिख सकते हो, एंड डिस्काउंट अलाउड, एंड डिस्काउंट अलाउड, खत्म। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से नरेशन में दिखा सकते हो जो ट्रांजैक्शन हुई है उसके बारे में। ठीक है ना, तो ये आपकी थी एंट्री। अब देख लीजिए अगला, ये अब देख लेते हैं अपनी अगली एंट्री। अगली एंट्री क्या है हमारी, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1,000 रुपीज। यानी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं 1,000 रुपये के। तो 1,000 रुपये के इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिए हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, एक एक्सपेंस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगा, एक एक्सपेंस हो जाएगा आपका। और दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा कैश। आपके पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा, जो कि एक रियल नेचर का है। तो एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएंगे, चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू कैश अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट कितनी थी जी, 1,000 रुपीज थी, 1,000 रुपीज थी। अब बात करें बीइंग की, तो बीइंग के अंदर आप क्या लिखोगे, बीइंग पेड टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आपका एक्सपेंस था डेबिट हो गया, कैश आपके पास से चला गया। बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री थी, नोट कीजिए इसे। चलिए अब अपनी अगली एंट्री देख लेते हैं। अगली एंट्री हमारी क्या है, सैलरी पेड। सैलरी पेड कितना है, 1,500 रुपये। यानी कि आपने किसी को सैलरी दी होगी 1,500 रुपये की। तो 1,500 रुपये से आपने अगर सैलरी दी है तो ये आपका एक एक्सपेंस हो जाएगा, और एक्सपेंस होने के कारण इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और आपके पास से कैश चला जाएगा, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा जी, ये 1,500 रुपये हो जाएगा, 1,500 रुपये। यहाँ पे बीइंग के अंदर आप क्या लिख दोगे, बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, बस खत्म। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री हो गई, और ये आपकी बीइंग हो गई, यानी कि नरेशन हो गई। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब जो हमारी अगली एंट्री है, सेकंड लास्ट एंट्री है, क्या लिखा है, पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक। यानी कि आपने बिल्डिंग का रेंट दिया है, कितने का दिया है, आगे लिखा हुआ है 5,000 रुपए का। लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन दी हुई है, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। यानी कि ये जो बिल्डिंग है इसके अंदर हाफ जो रेंट है वो उसके पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है जी, ड्राइंग होता है। तो 5,000 रुपए की एंट्री थी। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ठीक है ना, अब इसके अंदर आप देखोगे एक जो पर्सनल यूज है वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा।
ठीक है ना। और दूसरा जो है वो आपका रेंट है जो आपने दिया है, ठीक है, ऑफिस यूज के लिए। और तीसरा आपके पास से क्या गया होगा, कैश गया होगा। अगर आपने चेक दिया है तो क्या होगा, बैंक कम हुआ होगा, ठीक है ना। तो ड्राइंग जो है ये पर्सनल नेचर के अंदर आती है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड। और रेंट जो होता है, किराया जो होता है, ये हमारा एक एक्सपेंस होता है, ये कौन सा नेचर का होगा, ये नॉमिनल नेचर का होगा। जबकि बैंक जो होता है ये आपका रियल नेचर का होता है। तो चलिए देखिए, जो पर्सनल नेचर का है ड्राइंग है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इस बार डेबिट कर देंगे। इसके साथ साथ रेंट जो है ये आपका एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस होने के कारण इसे भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड, ठीक है ना, ड्राइंग अकाउंट ऑल्सो डेबिटेड। और तीसरा आपके पास से चेक गया है तो आपका बैंक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। 5,000 रुपये का अमाउंट था, यानी कि बैंक से जो कट गए वो 5,000 रुपये कटे, लेकिन 2,500 रुपये आपके ऑफिस यूज के थे, जिसमें से 2,500 रुपये आपका क्या था, ड्राइंग था, ठीक है ना। तो ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। अब बात करते हैं बीइंग की। तो बीइंग पेड फॉर रेंट, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री थी। अब देख लेते हैं अपनी लास्ट एंट्री क्या थी। लास्ट एंट्री के लिए इसे नोट कर लीजिए। अब जो हमारी लास्ट एंट्री है, लास्ट एंट्री क्या है, ड्रॉ फॉर प्राइवेट यूज, यानी कि आपने पैसा निकाला है प्राइवेट यूज के लिए 3,500 रुपए। तो प्राइवेट यूज के लिए निकाला है तो ये ड्राइंग हो जाएगी। और ड्राइंग की एंट्री तो हमने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है ना। ड्राइंग की एंट्री क्या होती है, ड्राइंग हमारा क्या होता है, पर्सनल यूज का होता है। तो इसे हम क्या कर देंगे, ड्राइंग को हम डेबिट कर देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और आपने क्या दिया है, कैश दिया है, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। कितने से हो जाएगा, 3,500 रुपये की एंट्री थी हमारी, तो 3,500 रुपये से क्या हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा। कैश आपके पास से चला जाएगा, कम हो जाएगा। और ड्राइंग जो है वो एक पर्सनल यूज है, ठीक है ना। ड्राइंग जो होता है वो पर्सनल यूज के लिए निकाला जाता है, और ये पर्सनल नेचर का होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, बीइंग ड्राइंग मैड, बीइंग ड्राइंग मैड, बस खत्म, ठीक है। तो ये आपकी नरेशन थी और जर्नल एंट्री थी। ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आगे आने वाली कुछ और एडवांस एंट्रीज के लिए जुड़े रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में, ठीक है। थैंक यू सो मच।